इंटरनेशनल जरीदे, मैंने आपको पिछली दफ़ा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था कि आपको रैंक किया जा रहा है लाहौर को कि ये बाकी बड़े मेट्रोपॉलिटन जो शहरों से कंपैरेटिवली सेफ जो है वो शहर है, लेकिन अभी उसके बाद बहुत काम करना बाकी है। जो चीफ मिनिस्टर साहबा हमेशा जो है वो उसको लेके चलती हैं, लेकिन उसके ऊपर बात करने की बजाय जिनके अपने सूबे के अंदर रजा का केस जो है वो अभी तक हल नहीं हो रहा, उस बच्चे की जो नागहानी मौत है उसको ख़ुदकुशी बना दिया गया और उसके ऊपर 4 तरह के जो हैं वो बोर्ड चेंज हुए, 15 तरह की इन्वेस्टिगेशंस चेंज हुई और अभी जो वहाँ पर देखिए, हमें मुस्लिम लीग नून को किसी तौर पर लाशों के ऊपर सियासत करने की, किसी की महरूमियों के ऊपर सियासत करने की और जो है वो फेक नैरेटिव्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जहां हमारी गलती होती है उस गलती को एक्सेप्ट भी करते हैं और उस गलती को दुरुस्त करने की कोशिश भी करते हैं। हमारे यहाँ जो 1-2 वाक़यात हुए पिछले दिनों के अंदर जो बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़यात थे, उसके अंदर जो माजूर बच्ची वाला एक वाक़या था, उसके अंदर जो ख़ुद DIG ऑपरेशंस हैं उन्होंने पूरे के पूरे थाने को जो है विदिन फ्यू आवर्स उसको मुअत्तल कर कर उनको जो है महकमाना सज़ा के लिए रिकमेंड कर दिया। उसके बाद जो एक और केस, जो 2 बहनों वाला केस जो है वो हाईलाइट हुआ, उसके ऊपर कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया और कोर्ट जो है वो इसके ऊपर जो भी सज़ा जिस तरह भी तजवीज़ करेगी, यहाँ पंजाब के अंदर कोई किसी को बचाने के लिए नहीं आता, ना कोई जो है यहाँ पर फेक बोर्ड बनाकर जो है वो रिपोर्टें छुपाने की कोशिश की जाती है। जो भी जिसने जुर्म किया है उसको उसकी सज़ा मिलनी है, उसको मिलती है। ये पंजाब का एक तुर्रा इम्तियाज़ है। अभी वो जो आइजल बच्ची है, जो 1.5 साल की बच्ची का रेप हुआ है कराची में, मुझे तो कहते हुए मेरा दिल दहल जाता है। अभी उसका जो है वो तकलीफ़ कम नहीं हुई थी कि एक 3 साल की ईशा या लिशबा, आई डोंट नो, वो बच्ची है, उसका एक केस कल परसों रात को सर्विस हुआ। इतनी तकलीफ़ दे ये एक सूरत हाल है। इन सब के ऊपर जो है वो कॉन्सनट्रेट करने की ज़रूरत है। ये बच्चियों के ख़िलाफ़, ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो क्राइम्स हैं, इसके ऊपर एक तरफ वो मौसूफ़ जो है जो तकरीरें फरमा रहे थे बैठ के, जिनको अपना सिंध का सवाल पूछो तो उनको किसी बात का जवाब नहीं होता कि ये जो, और वो कहते हैं जो जिनको इश्तिहारों में वो तरक्कियाँ दिखाते हैं, वो दिखाएं ना, उनके अपने सिंध के लोगों को वो तरक्की नज़र क्यों नहीं आती? जो वो तरक्कियाँ जो है वो बैठ के बताते हैं हमें कि बड़ी तरक्की होगी है सिंध के अंदर, बड़े अस्पतालों की हालत बेहतर होगी इंशाल्लाह। मैंने आपको अगली जो है मैं कुछ इसके ऊपर होमवर्क किया है, जो असल सिंध के अस्पतालों की हालत है मैं आपके सामने लेके आऊँगी, आपको दिखाऊँगी वो उन अस्पतालों के अंदर जो है वो क्या हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो मुजरिमान हैं, इनकी जो सिंध के अंदर खुदा न खास्ता कोई ऐसा तकलीफ़ दे वाक़या होता है, हम सब उसके ऊपर दुखी होते हैं। ये निकल आते हैं एक नए जो है वो सियासी गिद्ध निकल आए हैं जो लाशें नोचने के लिए और लोगों की जो है महरूमियों के ऊपर जो है वो सियासत करने के लिए मौजूद हैं। इनको जो है वो बड़ा एतराज़ होता है सिस्टम के ऊपर, लेकिन उस सिस्टम का हिस्सा भी इनको ज़रूर रहना है, उस सिस्टम के अंदर इनको मौजूद भी रहना है। लोग जो हैं जो यहाँ आकर कहते हैं, बाय द वे बाकी आम लोग तो छोड़ें, जो अभी वसीम अख्तर साहब जो है MQM के, उन्होंने कहा नवाज शरीफ की बेटी कराची भेज दो, काश हमारे मसाइल वो ही हल कर देगी। इमरान इस्माइल ने कहा कि पंजाब जो है वो तरक्की में बहुत आगे निकल गया, हमें देख के तकलीफ़ होती है, कराची जो है उसका कोई हाल नहीं है। तो ये वो ज़बान खल्क है। और ये तो कुछ प्रोमिनेंट फेसेस की बात मैंने की जो पब्लिक कह रही है, इंशाल्लाह ताला मैंने आपको वो भी दिखाना है। सो इसलिए ये जो हमें भाषण दे रहे हैं ना बैठ के गवर्नेंस के, ये जहाँ इनकी हुकूमत है, बराए मेहरबानी ये भाषण जो है वो उनको दिया करे। और वही मतलब लाहौर बैठ के, वो कश्मीर में जी बड़ा धांधली हो रही है, वो कभी कोई कराची में बैठ के कह रहा है कश्मीर में बड़ी धांधली हो रही है, लाहौर में बैठ के कश्मीर में बड़ी धांधली हो रही है, अभी इस्लामाबाद से कोई उठ जाएगा वो कहेंगे कश्मीर में बड़ी धांधली हो रही है। इनका स्क्रिप्ट भी एक है, इनको मेरे ख्याल इतला भी एक ही आती है कि बस इसके ऊपर शुरू हो जाओ, जिसने ये बात ना की उसकी क्लास होगी। और क्लास तो हमने खैर लाइव भी देखी है, वो आपने मालूम ही है आपको मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो स्क्रिप्ट बदल लिया करो, कोई तो नई बात कर दिया करो, कोई जुमला ही आगे पीछे कर लिया करें, कोई मतलब हमें लगे कि आपको जो स्क्रिप्ट भेजा गया है उसमें आपने भी कोई इनोवेशन डाली है। वो एक ही केसट वो शुरू होती है 9 बजे से, ये जो है ये कश्मीर में धांधली का रोना लेके बैठ गए हैं और हर दफ़ा इनका यही हाल होता है। अभी पोलिंग जो है वो पूरी तरह शुरू भी नहीं हुई होती, पोलिंग लेट हो गई, पोलिंग जो है वो बड़ा वो हम जो है वो धांधली हो गई, वो सारे एक ही बात जो है वो फर बोलना शुरू कर देते हैं। अब ये जिन हलकों में पीपल्स पार्टी जीती है वहाँ पे इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन सिंध था, वहाँ पे भी यही इलेक्शन कमीशन है ना
जिन हलकों में पीपल्स पार्टी जीती है, और जहाँ जो है नून लीग के उम्मीदवार जीते हैं, वहाँ जो वो इलेक्शन कमीशन जो है वो आज़ाद कश्मीर बहुत गलत हो गया है। इनके खुद के जलसों की फुटेजेस गवाह हैं कि चीख चीख कर बोलने के लिए और तज़हीक करके लोगों की तौहीन करने की बातें सुनने के लिए लोग आपके जलसों में भी आने के लिए तैयार नहीं थे, तो वोट कौन डालेगा? ये बात एक रियलिटी है। अगर उनको नहीं पसंद तो फिर मेरी माजरत है, उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये जो हारे हुए लोग हैं, ये पंजाब पे गुस्सा निकालने आ जाते हो, भाई आपको वोट नहीं डालते, लोग नहीं डाला। और जो है वो पहले भी, यानी आप याद है आपको, मैंने आपको कहा था, उन्होंने कहा जी वो महाजरीन की सीट पे जो पंजाब में हो रहे थे इलेक्शन, वो बड़ी धांधली होनी है। 40 साल से मौसूफ इनकी पार्टी ने वो इलेक्शन कभी जीता ही नहीं, उसके ऊपर भी रोना पीटना डालने के लिए आ गए थे। और ये जो आपने मशवरे देते हैं ना, कीमती मशवरे, हमें बैठ के बराए मेहरबानी कीमती मशवरों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत सिंध हुकूमत को है, जहाँ पर ना गवर्नेंस है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना जहाँ सफाई का कोई इंतज़ाम है, ना ट्रांसपोर्ट का कोई इंतज़ाम है, ना जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन है। ये अपने कीमती मशवरे उधर दिया करें, हमें आपकी कीमती मशवरों की कतई तौर पर जो है वो कोई ज़रूरत नहीं। और मैंने आपको बताया, एक ये हुकूमत है जो 18 साल से जो है वो हुकूमत कर रहे हैं, वो लोगों को एक बूंद पानी नहीं दे सके। जब विल होती है तो ये होता है जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने किया, कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2 महीने के अंदर अंदर ये बॉटलिंग प्लांट्स जो हैं ये शुरू कराकर 4 अजला के अंदर जो है वो लोगों की तहलीस के ऊपर जो है वो हज़ारों लीटर जो है वो बोतलें लोगों के घरों पर पहुंचाई जा रही हैं। जब विल हो ना तो हो सकता है। जो अपनी सड़कें गलियां नहीं बना सकते, सीवरेज का सिस्टम नहीं ठीक कर सकते, वो हमें भाषण देने के आ जाते हैं। अल्लाह की शान है जिनके अपने जो है वो सूबे से वडेरा शाही ख़त्म नहीं हुई, जिनके आज भी जागीरदार और वडेरे जो है वो हुकूमत करते हैं, जिनकी आज भी पुलिस जो है वो घर की बांधी है, वो हमें भाषण देंगे, वो हमें बताएंगे। तो बराए मेहरबानी ये जो आज भी जराइम पेशा के लोगों के रहमो करम पे आपने नौजवानों को छोड़ा हुआ है ना, उनको भाषण दें, हमें आपके मशवरे की ज़रूरत नहीं। एक आखिरी बात जो मैंने आपको इस हवाले से करनी है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत फिर से एक मुनज़्ज़म कैंपेन चल रही, और वो चल रही है कि जो है वो फितना खान जो है उसकी जान को बड़ा ख़तरा है। आपको याद है पहले भी जान को ख़तरा है, जान को ख़तरा है, पता किया, पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा सुइयाँ नहीं नज़र आ रही, घड़ी की सुइयाँ नहीं उनको नज़र आ रही, इससे जान का ख़तरा है। एक तो पहला देखा है पेशेंट जिसको सुइयाँ नज़र ना आए तो उसकी जान को ख़तरा हो जाता है। और बाय द वे जब उनकी रिपोर्टें सामने आई तो उनकी नज़र माशाल्लाह 75 साल की उम्र में भी 35 साल के नौजवानों से बेहतर उनकी जो है वो नज़र है। लेकिन ये मक्का एग्रीमेंट आने के जो है वो फ़ौरन बाद ये एक नई कैंपेन शुरू की ताकि अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया के अंदर जो सेलिब्रेट किया जा रहा है इस मक्का एग्रीमेंट को, उसके अंदर किसी ना किसी तरह ये खाक डाली जा सके। और उस खाक का जो है वो एक कैंपेन शुरू होती है। आज मुझे बहुत अफसोस हुआ, तकलीफ़ हुई, सलमान अकरम राजा साहब का मैंने अभी क्लिप देखा, वो रो रहे थे, बड़ा पीट रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने रात को सारे MPs MNAs को बुलाया था, ये जो है आज इतनी इंपॉर्टेंट पिटीशन करनी थी, ये कोर्ट में नहीं आए, हम इनसे कहते हैं अपनी तनख्वाहों में से पैसे दो ताकि हम जो है वो खाना पीना चला सके। पता नहीं किसका खाना पीना चलाना है उन्हें, अब बानी जो है वो इनका, वो भी इनके पैसों से इनका खाना पीना चलेगा या किसी और का खाना पीना चलाना है, मुझे नहीं पता। और उसके ऊपर जो है वो जुनेद साहब जो इनके KPK के सदर हैं वो आगे, उन्होंने कहा ये सियासतदान ही नहीं बन सके आज तक, इनको पता ही नहीं है सियासत क्या होती है, आधी रात को मैं कह रहे हैं सुबह आ जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। तो भाई इनके जो अपने जूतों में दाल बट रही है ना ये। और आज सलमान अकरम राजा ने बाकायदा इस बात का एतराफ़ किया, जो सोशल मीडिया पे क्लिप मौजूद है, कि जो लोग हमें इकट्ठे करने चाहिए थे हम आज तक मतलूबा तादाद में कभी लोग इकट्ठे नहीं कर सके।